वजीर आजम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। कहा, तेलंगाना के लोगों के ख्वाब को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत पुरअज़्म। अपोजिशन के तर्ज पर पीएम ने 140 करोड़ भारतीयों को बताया अपना कुंबा। वजीर आजम के मेरा भारत मेरा परिवार की अपील पर बीजेपी के सभी बड़े लीडरों ने एक्स पर बदला बायो। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर समेत मुतअद्दिद सीनियर लीडरान ने एक्स पर अपने नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार। लालू प्रसाद यादव के पीएम पर मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन ने की वजीर आजम की तौहीन, अवाम सही वक्त पर देगी जवाब, पूरा मुल्क ही पीएम का परिवार। वोट के बदले नोट मामले में अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली को खुसूसी इख्तियारात के तहत अब मुकदमे से नहीं मिलेगी रियायत। मामले में अदालत उस्मा ने साबिका फैसले को किया मुस्तरद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी किया फैसले का खैर मकदम। कहा, इंसाफ के अजीम निजाम में लोगों के एतमाद में होगा इजाफा। ईडी के सामने एक बार फिर पेश न होने पर भी बीजेपी का दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल पर हमला। बीजेपी ने आयद किया इल्जाम, ईडी से बचने वाले केजरीवाल ईडी को ही दे रहे हैं तकनीकी ज्ञान। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को धचका। रोज एवेन्यू का दफ्तर 15 जून तक करना पड़ेगा खाली। कोर्ट ने कहा, दफ्तर के लिए नई जमीन अलॉट करने से मुतालिक दरख्वास्त दे सकती है एएपी। मरकजी वजारत दाखिला ने बेंगलुरु कैफे धमाके की तहकीकात एनआईए को सौंपी। धमाके में 10 लोग हुए जख्मी। बीजेपी का इल्जाम कि रियासती हुकूमत हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर रही है पेश। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक अवामी तकरीब के दौरान 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुतालिक कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों की बुनियादी तवज्जो पावर सेक्टर पर है। उन्होंने तेलंगाना के पेदपल्ली में एनटीपीसी के 800 मेगावाट के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 2 को कौम के नाम वक्फ किया। इसके साथ ही नई इलेक्ट्रीफाइड अंबारी आदिलाबाद पिंपलकट्टी रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ किया गया। पीएम ने कहा कि पहले दौर में तेलंगाना जैसे इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के लिए कई गुना रकम खर्च की है। इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही उसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। और वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों की तरक्की के जरिए मुल्क की तरक्की के मंत्र पर अमल करती है। उन्होंने मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की शरह पर भी बात की। केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है,
तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जलसा आम से खिताब भी किया। उन्होंने इसे इंतखाबी जलसा कहने के बजाय तरक्की का जश्न मनाने का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए एक अलग वजारत बनाई। यह कबायली फलाह बहबूद और फख्र को अवलीन तरजीह देकर काम कर रहा है। बीजेपी हुकूमत ने कबायली तबके के इंतहाई पसमानदा लोगों को जो अभी तक तरक्की से महरूम हैं के लिए पीएम जनमन स्कीम शुरू की है। आदिवासियों के विकास के लिए देश में अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया था। आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज के योगदान को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। ये काम भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने शुरू किया है। हैदराबाद में जो म्यूजियम बन रहा है, हमने उसका नाम रामजी गोंड के नाम पर रखा है। बीजेपी आदिवासी कल्याण को, आदिवासी गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की। वजीर आजम ने कहा कि 140 करोड़ अहले वतन उनका कुंबा है। आज मुल्क की करोड़ों बेटियां, माएं और बहनें मोदी की फैमिली हैं। पीएम ने मेरा भारत मेरा परिवार का नारा लगाया और कहा कि इसी जज्बे के साथ वो ख्वाबों को पूरा कर रही हैं। मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। और इस बीच बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में बीजेपी के यूथ स्टेट तर्जुमान कृष्णा सिंह ने वजीर आजम पर नाजेबा तबसरा करने पर लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वजीर आजम पर तबसरा करते हुए लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। इसके साथ ही लालू यादव ने वजीर आजम को लेकर कई और मुतनाज़ा बयानात भी दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एफआईआर में कृष्णा सिंह का कहना है कि लालू यादव के बयान से 135 करोड़ हमवतनों के जज्बात को ठेस पहुंची है। वहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आलाजाद बिरादरी के लोगों के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने वजीर आजम के बारे में लालू यादव के मुतनाज़ा तबसरों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और इंडी इत्तेहाद मिलकर नाज बर्दारी की सियासत करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी इतने बड़े नेता हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी के मसीहा बन बैठे हैं, और ऐसे लोग राजद और इंडी गठबंधन के वंशवादी भ्रष्टाचारियों की जामात के बड़े पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। अरे ये तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार को जितना बर्बाद किए, अब देश की बर्बादी में चले हैं भूमिका निभाने। बिहार की जनता तो इनको रिजेक्ट कर दिया था। और लोकसभा इंतखाबात से एन कब्ल भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडरों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो तब्दील कर दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरों ने अपने नामों के आगे मोदी का परिवार का इजाफा किया है। पार्टी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, मरकजी वजीर नितिन गडकरी समेत सभी लीडरों ने अपने नामों के आगे मोदी का परिवार लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के बयान पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने इंतहाई निचले दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफदेह है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पूरा मुल्क ही उनका कुंबा है। जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं वो सरहद पर फौजियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। ये उनका खानदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है, और ये बात आज की नहीं है। बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। ये उनका परिवार था, और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। ये है उनका परिवार। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की आईनी बेंच ने आज ऐवान में वोट के बदले नोट के मामले में अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में CJID वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट और MLA रिश्वत लेकर पार्लिमानी इस्तेकाक का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि MPs MLA पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1998 के PV नरसिम्हा राव केस में 5 जजों की आईनी बेंच के फैसले को पलट दिया गया है। इस तरह नोट के बदले ऐवान में वोट देने वाले MP और MLA कानून के कटहरे में खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 105, 2 या 1994 के तहत रिश्वत 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का खैर मकदम किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खैर मकदम मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काबिल सताइश है, जिससे साफ सुथरी सियासत को यकीनी बनाया जाएगा और निज़ाम पर लोगों का एतमाद और भी गहरा होगा। और वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि इसमें पुराने फैसले को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अगर कोई MLA MP पैसे लेकर सवाल या वोट करता है तो उसे किसी किस्म का इस्तिज़ना नहीं हासिल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवररूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा।
और अब बात करते हैं केजरीवाल की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली में मुबैना शराब घोटाले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8वां समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समात में शिरकत करेंगे। बीजेपी लीडर हर्ष खुराना ने आज भी ईडी के सामने पेश न होने पर केजरीवाल को निशाना बनाया। उन्होंने 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल के पेश होने पर सवालात उठाए। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मन को स्किप कर गए हैं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोलकर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। कभी कहते हो विधानसभा का सेशन है, कभी कहते हो मैं विपाशना में जाना है, कभी किसी चुनाव में व्यस्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कानून से भाग रहे हो। भागता वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आपको कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आप भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने एक ना एक दिन प्रस्तुत होना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को रावज़ेपनी में वाक़ई पार्टी दफ्तर खाली करना पड़ेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक का वक्त दिया है। अदालत ने कहा है कि जहां आम आदमी पार्टी का दफ्तर वाक़ई है, वो ज़मीन राउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तोसी के लिए मुख्तस की गई है। अदालत ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वो दफ्तर के लिए नई ज़मीन अलॉट करने के लिए मरकजी हुकूमत के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से कहा है कि वो दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला ले और उसे 4 हफ्तों के अंदर मुत्तला करे। मरकजी वजारत दाखिला ने कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे धमाके की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA को सौंप दी है। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में इंतहाई शिद्दत का IED धमाका हुआ था, जिसमें 10 अफराद जख्मी हुए थे। रामेश्वरम कैफे में होने वाले इस धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक मशकूक शख्स को एक बैग के साथ देखा गया था। इस मामले पर बीजेपी रियासत के सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर हमलावर है। और इत्तलात नशरियात और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर एक रोज़ा दौरे पर ऊना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हरौली असेंबली हल्के की त्रिदेव सम्मेलन में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सलोह के अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा त्रिदेव कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर का बीजेपी कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने हिमाचल में कांग्रेस हुकूमत पर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की रियासती हुकूमत की हर गारंटी नाकाम होती नजर आ रही है। अब ये गारंटियां पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं, इसलिए उनको इनकी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। गारंटियां पूरी न करने का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। जो अपना कुनबा न संभाल पाए, जो लोगों से किए हुए वायदे पूरे न कर पाए, और जब उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाए तो जनता याद करवा रही थी, क्या हुआ तेरा वादा। और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी, और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वजारत दिफा नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का एहतमाम कर रही है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया है। इसका मकसद मकामी इख्तरात को फ़रोग देना और अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल मुसल्लह अफवाज, दिफाई सनत के रहनुमाओं, स्टार्टअप्स, एकेडमिया और पॉलिसी साजों के दरमियान शराकत दारी को आसान बनाना है। इस तकरीब का मकसद बामानी मशगूलियत को फ़रोग देना, जदीद टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश करना और दिफाई शोबे में ताउन, इख्तरात और कारोबार को फ़रोग देने के लिए एक तब्दीली का प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार है। यदि हमारे युवा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया है।
हम आईडेक्स से बढ़कर आईडेक्स प्राइम लेकर आए और 1.5 करोड़ रुपए की मदद को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया है। और इस पार्टनरशिप की सफलता को वाइडली रिकॉग्नाइज भी किया गया है। यह हमारे नौजवानों की मेहनत का ही परिणाम है कि आईडेक्स को प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर तापस राय ने एमएलए और पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। गुज़िश्ता कुछ वक्त कबल उन्होंने पार्टी छोड़ने का इशारा दिया था। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि मैं पार्टी के काम करने के तरीके से मायूस हूँ। मैं पार्टी और हुकूमत पर करप्शन के इतने इल्जामात से तंग आ चुका हूँ। तृणमूल पार्टी में जितना भी मेरा जिम्मेदारी रहा, सबसे 1 मार्च इस्तीफा दे दिया। और सरकारी भी बहुत सारे जगह जिम्मेदारी था, उससे भी हम इस्तीफा पत्र 1 मार्च को हम दे दिए हैं। और आज हम एमएलए शिप से माननीय स्पीकर साहब का सामने सही करके इस्तीफा पत्र। और मगरबी बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी के एमपी दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला किया है। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में अब तक सिर्फ ममता बनर्जी और कांग्रेस का नाम चलता था। टीएमसी यहां के लोगों को सिर्फ लूट रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के लिए जो काम किया है वो किसी और ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी बंगाल के लिए जो काम किए हैं, बांग्ला भाषी के लिए, बंगाल के महापुरुषों के लिए जिस प्रकार सम्मान दिया है, इसके पहले कोई सम्मान नहीं दिया है। कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता नहीं दिया है। नेताजी का मूर्ति स्थापना करना दिल्ली में, यहाँ जगह जगह में नाम से बंगाल की प्रकल्प लगाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पोर्ट का नाम करना, अब तक तो केवल ममता बनर्जी और कांग्रेस परिवार का नाम चलता था। बंगाल का विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा प्रकल्प अभी 22,500 करोड़ का उन्होंने दिया है। यहाँ से जितना रोड है सबकी पैसा केंद्र से आती है, इन लोगों ने लूट के खाते हैं। बंगाल के लोगों को देखभाल करना, राशन देना मोदी जी कर रहे हैं। टीएमसी लूट करके बंगाली का बदनाम कर रहा है। बीजेपी का महिला मोर्चा आज मुल्क भर में जिलाई सतह पर शक्ति वंदन दौड़ का इनेकाद कर रहा है। दिल्ली बीजेपी के सदर वरेंद्र सचदेवा ने भी नारी शक्ति वंदन मैराथन प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि पीएम मोदी का जो अज़्म है कि मुल्क में नारी शक्ति मजबूत हो, उसकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। काबिल जिक्र है कि कल भी नारी वंदन यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। पीएम मोदी शक्ति वंदन के अख्तामी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मगरबी बंगाल में अख्तामी रैली से खिताब करेंगे। मातृशक्ति में हमारी बहनों में कितना उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश में नारी शक्ति सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसकी एक झलक आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और जिस उत्साह से आज इस मैराथन दौड़ में मेरी माताएं बहनें आई हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश जिस दिशा में जा रहा है और जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो मातृशक्ति और नारी शक्ति के आशीर्वाद से ही संभव है। आलमी खबरों में अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में होने वाले प्राइमरी इंतखाबात में अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी है। 2024 के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये पहली बड़ी फतेह है। वो रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली अमेरिका की पहली खातून बन गई। निकी की जीत ने ट्रंप को भले ही झटका दिया हो, लेकिन ट्रंप अब भी इस रेस में सख्त मुकाबला कर रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन नवंबर 2024 में होने वाले इंतखाबात में आमने सामने हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि प्राइमरी इंतखाबात के अमल में पार्टी किसी भी इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करती है। और इस बीच अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। इसके अलावा उन्होंने इसराइल पर फिलिस्तीनियों के दरमियान गैर इंसानी हालात और इंसानी तबाही की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दबाव बढ़ाया है। कमला हैरिस खूनी इतवार की 59वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान खिताब कर रही थी। कमला हैरिस ने हमास पर जोर दिया कि वह यरगमालियों की रिहाई के लिए 6 हफ्ते की जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।